अब आप तीसरी मर्तबा प्रधानमंत्री बन गए हैं। मैं अब चाहता हूं कि ये जो आपके 5 साल हैं, इसमें मैं आपका साथ दूं। मैं आपकी टीम का हिस्सा बनना चाहता हूं। आप पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर और मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को भी इस पाकिस्तान की गुलामी से, इस मुसीबत से निजात दिलाने में फर्म हैं आप। मैं अब चाहता हूं कि ये जो आपके 5 साल हैं, इसमें मैं आपका साथ दूं। मैं आपकी टीम का हिस्सा बनना चाहता हूं। जो आपने क्राइटेरिया रखा है आपकी टीम में काम करने के लिए, वो उस पर भी मैं कहीं ना कहीं ज़रूर पूरा उतरता हूँ। नमस्कार मोदी जी, सबसे पहले तो आपको बधाई हो। आपने बड़ा अच्छा मुकाबला किया और आप जीते। आपका जो एनडीए का अलायंस था वो भी जीता और अब आप तीसरी मर्तबा प्रधानमंत्री बन गए हैं, जो कि बड़ा ऐतिहासिक है, क्योंकि 1962 में नेहरू जी के बाद आज तक किसी को ये नसीब नहीं हुआ कि वो 3 दफ़ा देश की खिदमत कर सके। तो मैं आपको बहुत मुबारक देता हूँ, आपकी पूरी टीम को मुबारक देता हूँ। और मैंने आपका ओथ टेकिंग सेरेमनी भी सारी फॉलो की। उसके बाद जो कैबिनेट के साथ आपकी स्पीच थी वो भी मैंने सारी देखी है, और वो देखने के बाद मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आपने अपनी वीडियो में ये कहा है कि आप आराम नहीं करते, आप आराम करने के लिए पैदा नहीं हुए। तो मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि मैं भी आराम करने के लिए पैदा नहीं हुआ। मैं उस दिन पैदा ही नहीं हुआ था जिस दिन आराम था। मैं भी आराम नहीं करता, दिन रात काम करता हूँ, और मेरा रिकॉर्ड जो है वो इस बात की गवाही देता है कि मैं ना दिन देखता हूँ ना रात देखता हूँ। मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी जो है वो काम है, और काम किसी भी वक्त जो है वो इंसान को बुलावा दे सकता है। रात को, दिन को, दोपहर को। काम का कोई 9 to 5 का रोटा सिस्टम नहीं होता। तो पहली बात तो ये मैं आपको कहना चाह रहा था कि ये हम दोनों के दरमियान एक कदर मुश्तरक है। मैं ज़ाहिर है अपने आप को आपसे नहीं मिला रहा, आप तो बहुत महान हैं, लेकिन जो क्वालिटी आपने कहा है कि आप आराम करने के लिए पैदा नहीं हुए, तो हम भी आराम करने के लिए पैदा नहीं हुए। आपने ये भी कहा है कि और जो मुझे बड़ी अच्छी बात लगी, आपने कहा है कि इस टीम में कुछ लोग ऐसे हैं जो पहले भी मेरी टीम का हिस्सा थे, कुछ लोग इस टीम में नए आए हैं। तो उस हवाले से आपने ये कहा कि कुछ लोग हो सकता है छोड़ भी जाएं। तो जो छोड़ के जाएंगे उनका बहुत धन्यवाद कि उन्होंने अब तक जितना खिदमत की देश की और सरकार के अलायंस की, तो उसके लिए आपने उनका थैंक यू बोला है। और आपने ये भी साथ कहा है कि जो बाहर लोग बैठे हैं, मतलब है एनडीए से बाहर जो लोग बैठे हैं, उन लोगों को भी आप वेलकम करेंगे अगर वो ये कहें कि वो आके ये 5 साल आपका साथ देना चाहते हैं। सबका साथ सबका विकास की जो आपकी फ़िलॉसफी है उसको पूरा करने के लिए और देश की सेवा के लिए। मोदी जी, मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि मेरा बेशक ताल्लुक़ पाकिस्तानी कब्ज़े वाले जम्मू कश्मीर से है, और मैं एग्ज़ाइल में बेशक लंदन में रहता हूँ, लेकिन मैंने हमेशा अपने आप को भारतीय नागरिक समझा है। और मैं समझता हूँ कि आप भी इस बात से सहमत होंगे कि पाकिस्तानी कब्ज़े वाले जम्मू कश्मीर के तमाम जो नागरिक हैं वो बेसिकली बाय डिफ़ॉल्ट भारतीय शहरी ही हैं। तो इस हवाले से मैं अब चाहता हूँ कि ये जो आपके 5 साल हैं, इसमें मैं आपका साथ दूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं आपकी टीम का हिस्सा बनूँ, और मैं आपके जो 5 साल हैं इसमें, जिस तरह आपने कहा देश की सेवा, मैं भी देश की सेवा करना चाहता हूँ, और मैं आपकी टीम का हिस्सा बनना चाहता हूँ। मोदी जी, आपने 3 चीज़ों का जिक्र किया अपनी तकरीर में। आपने कहा कि 3 चीज़ों का होना जो है वो बड़ा ज़रूरी है। नंबर 1, क्लैरिटी ऑफ थॉट। तो क्लैरिटी ऑफ थॉट वाकई मैं समझता हूँ कि बहुत ज़रूरी है, और इस हवाले से मैं इस मेयार पर ज़रूर पूरा उतरता हूँ, क्योंकि मेरी सोच में कोई भाम नहीं है कि हम भारत का अटूट अंग हैं।
मैं समझता हूँ कि जब 1947 में ये फैसला किया गया कि अंग्रेज़ यहाँ से जाएगा, तो उस वक्त ये चॉइस दी गई थी कि रियासतें किसके साथ शामिल होना चाहती हैं। और पाकिस्तान के साथ महाराजा हरी सिंह ने बाकायदा स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट किया मोहम्मद अली जिन्ना के साथ, लेकिन पाकिस्तान ने हमारे महाराजा के कमर में खंजर घोंपा, जिसके बाद हमारे महाराजा ने फिर भारत में शामिल होने के मुआहदा इल्हाक़ भारत के इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर दस्तखत किए और उसके नतीजे में हम भी भारत का अटूट अंग बन गए। वैसे तो हम हमेशा से इस पूरे हिंदुस्तान का अटूट अंग ही हैं, क्योंकि इसका हिस्सा हैं जोग्राफियाई तौर पर भी और सकाफ़ती तौर पर भी और सनातनी तौर पर भी। लेकिन कानूनन हम 26 अक्टूबर 1947 को भारत का हिस्सा बन गए और मेरे जहन में कोई शक नहीं है, कोई इब्हाम नहीं है कि हम भारत का अटूट अंग है। तो पहली बात तो ये कि आपका जो ये पहला म्यार था क्लैरिटी ऑफ थॉट, उस पर मैं पूरा उतरता हूँ। दूसरा आपने कहा फेथ एंड कन्विक्शन, तो मेरा ये फेथ है, पूरा फेथ है मुझे कि आपकी क़यादत में, आपकी लीडरशिप में भारत ना सिर्फ ये कि जहाँ तक पहुँचा है ये आपकी वजह से और आपकी टीम की वजह से पहुँचा है, इतनी मेहनत की है, बल्कि मुझे ये भी विश्वास है कि आप पाकिस्तानी कब्ज़े वाले जम्मू कश्मीर और मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को भी इस पाकिस्तान की ग़ुलामी से, इस मुसीबत से निजात दिलाने में फर्म हैं आप। तो मेरा ये ईमान है कि ये मसला ज़रूर हल होगा। मेरा ये कन्विक्शन है कि मैं मरते दम तक भारत माता की अखंडता के लिए काम करूँगा, ये मेरी कन्विक्शन है। और इसी कन्विक्शन के साथ मैं हर रोज़ सुबह उठता हूँ और सुबह से लेकर रात तक काम करता हूँ, इसी कन्विक्शन और इसी फेथ के साथ। तो आपका दूसरा जो आपने क्राइटेरिया रखा है आपकी टीम में काम करने के लिए, वो उस पर भी मैं कहीं ना कहीं ज़रूर पूरा उतरता हूँ। फिर आपने कहा कैरेक्टर टू एक्ट, तो इसके हवाले से मैं कहूँगा कि मेरा जो रिकॉर्ड है, ट्रैक रिकॉर्ड है, वो ये साबित करता है कि मैं दिन रात काम करता हूँ और मैं दिन रात काम करने की सलाहियत भी रखता हूँ। मेरा किरदार खुद मेरी जो है वो कैरेक्टर की, जो मेरा जो कैरेक्टर है, इसकी गवाही मेरा काम है। तो ये सारी चीज़ें सामने रखते हुए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, आपकी विनती करता हूँ कि ये जो इतना ऐतिहासिक मौका मिला है तीसरी मर्तबा आपको, इस मौके से मुझे ज़ाती तौर पर और मेरे लोगों को मजमूई तौर पर महरूम न रखें। हमें मौका दें आपके साथ काम करने का, आपकी टीम का हिस्सा बनने का, क्योंकि ये हमारी ज़िंदगी का, मेरी ज़िंदगी का ये सबसे बड़ा इनाम होगा कि मैं अगले 5 साल भारत माता के लिए अपनी खिदमात आपकी टीम का हिस्सा बनकर सरअंजाम दूं। भारत माता की जय, भारत जिंदाबाद। If you like this video, then like, share and subscribe to ET Now.